हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु साइंस क्लासेज। मैं आज आप लोग के लिए लाया हूं कोशिका का संरचना। कोशिका का संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरे देखिएगा जिससे कि आप लोग को एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लिख लिख कर पढ़ाएंगे आप लोग को, ठीक है। तो कोशिका का संरचना हम लोग पढ़ रहे हैं। कोशिका का संरचना संरचना का आधार पर संरचना का आधार पर कोशिका दो दो भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पहला होता है जीव द्रव। क्या होता है? जीव द्रव होता है। जीव द्रव होता है। और दूसरा होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोशिका जो जीव द्रव है, अब जीव द्रव को भी दो भागों में बांटते हैं। जीव द्रव को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कोशिका द्रव कोशिका द्रव कोशिका द्रव और दूसरा होता है केंद्रक 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 जो कें कोशिका के जो अंदर जो रहता है बीच में, वही क्या होता है? केंद्रक होता है। तो हम जीव द्रव को दो भागों में बांटते हैं, कोशिका द्रव और केंद्रक रूप में। अब दोस्तों, हम इस कोशिका द्रव को भी दो भागों में बांटेंगे। दो भागों में बांटेंगे। एक होता है जीवित रचनाएं जीवित रचनाएं और दूसरा होता है मेटाप्लास्ट 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 होता है। अब देखिए, मेटाप्लास्ट बताते हैं क्या होता है। मेटाप्लास्ट में होता है निर्जीव रचनाएं होती है। मेटाप्लास्ट में क्या होता है? निर्जीव रचनाएं होता है। ना तो जिनमें बढ़ने की क्षमता होती है, ना ही विभाजन करने की क्षमता होती है। वह क्या कहलाती है? मेटाप्लास्ट कहलाती है। मेटाप्लास्ट में कौन कौन से होते हैं? देखिए, वसा होता है, वसाकण होता है, वसाकण। प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्रोटीन होता है। रसधानी होता है, रसधानी 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 इत्यादि इसमें होते हैं। उसी तरह से जीवित रचनाएं क्या होते हैं? जीवित रचनाएं होते हैं जिनमें बढ़ने की क्षमता या विभाजन करने की क्षमता होती है। जैसे लाइसोसोम 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 दूसरा लवक लवक तीसरा राइबो राइबोसोम राइबोसोम। ये सभी में क्या होता है? जीवित रचनाएं होती है जिनमें बढ़ने और विभाजन करने की क्षमता होती है। अब चलिए हम देखेंगे, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे। पहले कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सब एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें और भी रचनाएं आते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतरपदजालिका और सेंट्रोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, जिसको हिंदी में गोल्गी का बोलते हैं। तो चलिए एक एक स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोग पहले पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। जीवित रचनाएं में कोशिका झिल्ली आती है। कोशिका झिल्ली क्या आती है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं प्रत्येक कोशिका, जितने भी कोशिका होते हैं, प्रत्येक कोशिका के चारों तरफ एक लेयर होता है। क्या होता है? लेयर होता है। लचीला होता है, मुलायम होता है और जीवित रचनाएं होती है। वही क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। तो इसका हम लोग परिभाषा कैसे लेंगे? देखिए, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर प्रत्येक कोशिका के चारों ओर जो जीवित जीवित और जीवित लचीला लचीला एवं मुलायम रचना होता है, वही कोशिका झिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह कोशिका झिल्ली जो होती है ना दोस्तों, 75 एंगस्ट्रम मोटा। क्या होता है? 75 एंगस्ट्रम मोटा होता है। कितना होता है? 75 एंगस्ट्रम मोटा होता है। यानी 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है, हम लोग जानते हैं, 10 के पावर -10 मीटर होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब कोशिका झिल्ली के बारे में एक और इम्पोर्टेंट है। देखिए, कोशिका झिल्ली है, कोशिका है और कोशिका चारों तरफ एक लेयर होता है, उसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये देख रहे हैं रेड रेड में, यही क्या होता है? कोशिका झिल्ली होती है। तब चलिए बताते हैं, कोशिका झिल्ली जो होती है ना,
अर्धपारगम होता है। कहने का मतलब कि कोशिका झिल्ली से कुछ पदार्थ कोशिका के अंदर जा सकता है और कुछ पदार्थ कोशिका से बाहर आ सकते हैं। कोशिका में वही पदार्थ बाहर अंदर जा सकते हैं जो लाभदायक होता है कोशिका के लिए, और कोशिका से वैसे ही पदार्थ जो बाहर आ सकते हैं जो कोशिका से हानिकारक होता है। यानी कोशिका में कोई ऐसा पदार्थ जो खराब हो चुका है उसको क्या कोशिका झिल्ली बाहर कर देगा। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ना दोस्तों, अर्धपारगम होती है। क्या होती है? अर्धपारगम होती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होता है? कोशिका झिल्ली जो होती है अर्धपारगम होता है। क्या होता है? अर्धपारगम। अर्धपारगम या अर्धपारगम ये बोलते हैं। आप लोग को समझ में आ गया कि कोशिका झिल्ली। अब चलिए इसके बारे में और से एक डिटेल से पढ़ते हैं। कोशिका झिल्ली जो होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड 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 और प्रोटीन का बना होता है। किसका बनता है? लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए कोशिका झिल्ली लिपिड एंड प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली में एक और भी होता है बात, एक और बात इसमें समझने का है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है ना, कोशिका झिल्ली दो परत प्रोटीन का होता है। कोशिका झिल्ली में दो परत प्रोटीन का होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली जो झिल्ली होता है उसमें दो परत प्रोटीन का होता है। एक परत क्या होता है? वसा कण का होता है। वसा कण का होता है। ये कोशिका झिल्ली देख रहा है ना, ये झिल्ली देख रहा है आप, इसमें जो परत होता है, दो परत होता है प्रोटीन का होता है, एक परत क्या होता है? वसा कण का होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बारे में हम लोग इसके कार्य पढ़ेंगे। इसके कार्य पढ़ेंगे। किसके? कोशिका झिल्ली के कार्य पढ़ेंगे। इसका क्या क्या कार्य है? कार्य, इसका पहला कार्य होगा दोस्तों, ये कोशिका को क्या करता है? और निश्चित आकृति और कोशिका को प्रदान करता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करता है। निश्चित निश्चित आकृति प्रदान प्रदान करता है। दूसरा क्या करता है? दूसरा इसका कार्य क्या है? कोशिका को रक्षा करता है। कोशिका को बाहरी बाहरी आघात से बाहरी आघात से क्या होता है? कोशिका को बचाता है। इसका कार्य हो गया। दूसरा कार्य हो गया। इसका थर्ड कार्य क्या क्या है दोस्तों? देखिए कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली वैसे ही पदार्थ को कोशिका झिल्ली वैसी पदार्थ को अंदर या बाहर आने देता है जो कोशिका के लिए क्या हो? लाभदायक हो। कहने का मतलब कि कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली वैसे ही पदार्थ को आने जाने देता है जो कोशिका के लिए क्या है? लाभदायक हो। हानिकारक जो पदार्थ होंगे वो कोशिका झिल्ली अंदर नहीं जाने देगा। किसके अंदर? कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली नहीं जाने देगा। तो इतना हो गया, इंपॉर्टेंट कार्य हो गया। इसका एक और कार्य है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली की तरह ही जस्ट इसका अपोजिट होता है कोशिका झिल्ली। तो आप देख रहे हैं कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल वाल। सेल वाल सेल वाल बोलते हैं इंग्लिश में, इसको सेल वाल बोलते हैं। कोशिका भित्ति जस्ट होता है कोशिका झिल्ली का अपोजिट। यानी कोशिका झिल्ली की जो जो कार्य होता है वही इसका कार्य होता है, परंतु कुछ बातें जो होती हैं कोशिका झिल्ली से कोशिका भित्ति के बारे में अलग होता है। तो चलिए कोशिका भित्ति क्या होता है? कोशिका भित्ति जो होते हैं ये होता है जीव जंतु में नहीं पाए जाते हैं। ये होता है पौधा और कुछ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। क्या? कोशिका भित्ति जो होती है पौधों में और कुछ जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें पाए जाते हैं। आप लोग पौधा देखे होंगे, पौधा चारों तरफ इस टाइप से पौधा रहता है और पौधा के बीच में जो जैसे गोल गोल जो रहता है लाल लाल, वही क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है। क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है।
तो इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति क्या है, इसको पहले डिफिनेशन जानेंगे। पौधा पौधा और कवक पौधा और कवक के कोशिका के बाहर एक आवरण होता है, उसे ही कोशिका भित्ति कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यह कोशिका भित्ति जो होती है कोशिका झिल्ली की तरह ना तो जीवित होती है, नहीं मुलायम होती है, नहीं लचीली होती है, परंतु नहीं होती है। कोशिका झिल्ली जो भित्ति होता है ना, यह क्या होता है? निर्जीव होता है। क्या होता है? निर्जीव यानी मृत होता है। क्या होता है? मृत 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 भित्ति होता है। क्या होता है? मृत भित्ति होता है। अब मृत भित्ति है, ये तो लचीला नहीं होगा, क्योंकि ये लचीला नहीं होगा तो क्या होगा? कठोर होगा। क्या होगा? कठोर होगा। तो कोशिका भित्ति क्या होती है? कठोर होती है। कठोर होती है। यह कोशिका की झिल्ली के जैसा ही क्या होता है? अर्धपारगम नहीं होता है। कोशिका झिल्ली से क्या होता है दोस्तों, कि हम लोग कुछ पदार्थ जो होता है उसके अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है, परंतु कोशिका भित्ति से सभी पदार्थ अंदर बाहर नहीं जा सकते हैं। अंदर का पदार्थ सिर्फ अंदर ही रहेगा और बाहर का पदार्थ बाहर ही रहेगा। तो कोशिका भित्ति जो होती है पारगम होती है। पारगम कहने का मतलब ना, कोशिका भित्ति से कोई उस पदार्थ न उसे बाहर जा सकता है, ना ही अंदर आ सकता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे पौधा के कोशिका भित्ति। कुछ जीव होते हैं, कुछ पौधे होते हैं। देखिए दोस्तों, पौधा कोशिका भित्ति पौधा और कुछ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है सूक्ष्म जीव, जिसमें क्या कवक होता है? सूक्ष्म जीव होता है कि नहीं? हाँ, तो कवक होता है, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो जो कवक होते हैं, पौधा होता है, पौधा की जो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज का बना होता है। किसका? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का बना होता है। परंतु कवक की कोशिका भित्ति जो होती है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि जो पौधा को जो कोशिका भित्ति होती है किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और जो कवक की कोशिका भित्ति होती है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। अब इसका प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रमुख कार्य क्या है कोशिका भित्ति के बारे में? प्रमुख कार्य जो कौन कौन है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कार्य देखेंगे एक कर कार्य। इसका पहला कार्य जो है यह पौधे को रक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? रक्षा प्रदान करता है। कोशिका के भित्ति को रक्षा प्रदान करता है। जो पौधा होता है ना, अब पौधा के चारों जो लेयर होता है उसको क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। ये पहले इसका काम है, रक्षा प्रदान करना। रक्षा प्रदान करना किसका? पौधा को, पौधा के उसका भित्ति को। दूसरा इसका काम है यह निश्चित यह कोशिका को, दूसरा इसका काम है कोशिका को निश्चित कोशिका को निश्चित आकार और मजबूती प्रदान करता है। मजबूती प्रदान करता है। इसका दूसरा काम हो गया। तीसरा काम इसका दोस्तों, तीसरा इसका काम यह है, यह कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? कोशिका झिल्ली को सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है। ये कोशिका भित्ति हो गई आपके, आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट लाते हैं आप लोग के लिए नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान लगे रहिएगा, आप लोग का सेकेंड पार्ट वीडियो आएगा उसमें देखिएगा। तो आज वीडियो को इतना ही ख़त्म करते हैं। आप लोग जो और वीडियो अपलोड करेंगे उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।